देखिए आज आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th जो मैथ है आपका क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी है आपकी लेटेस्ट वाली ना। उसमें देखिएगा आपको सिंपल सेम क्वेश्चन ऑफ मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब अपने लोगों को ये बोल रहा है कि ईच नंबर एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब ये देखिए पार्ट 1 आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का 140। मतलब इसको अपने लोगों को ब्रेक करके ये प्राइम नंबर के फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 140 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 7 जा 40, फिर यहाँ से डिवाइड कीजिएगा। ये बेसिक बात है, आपसे हो जाएगा। 5 7 जा 35। तो इस तरीके से आपको 7 1 जा 7, तो इस तरीके से आपका 140 एक्सप्रेस हो गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया। मतलब 140 को बोला है एक्सप्रेस कीजिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये आपका ये पार्ट देखिए 140 इक्वल टू हो गया 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही बाकी जो पार्ट हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सेम पैटर्न पे आप कर लीजिएगा। उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, आपको तरीका अगर पता चल गया हो तो बस ऐसे ही करना है बाकी नंबर का। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये पहला पार्ट है आपका, बोल रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब वेरीफाई का मतलब वही है आपका जो फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये पार्ट 1 देखिएगा आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कह रहा है 26 एंड 91। इसका अपने लोगों को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। वही जो मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ देखिए 26 को अगर हम ब्रेक कर दें तो 2 इंटू 13 हुआ, और 91 को अगर ब्रेक किया जाए तो 13 इंटू 7 हुआ। तो इस तरीके से आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ आया 13, ये देखिए आपका 13 कॉमन है, इन दोनों नंबरों में आपका 13 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ आ गया 13। और एलसीएम भी निकाल लीजिए आप यहीं से। एलसीएम तो कर ले जाएंगे आप लोग। साइड में देखिए जब यहाँ करते हैं, यहाँ पे जैसे कोई भूल जाओ तो 26 और 91 का करोगे जब आप, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, और ये कटने वाला है नहीं। फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 1 और 7, तो मतलब 2 13 और 7 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 ये एलसीएम हो गया। अब वेरीफाई करने का क्या मतलब होता है, वेरीफाई करने का मतलब होता है कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ देखिए क्या निकाला गया है 13, और एलसीएम देखिए क्या निकाला गया है 2 इंटू 13 इंटू 7। और ये इधर आपका फर्स्ट नंबर क्या है 26 और सेकंड नंबर है 91। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इधर जितना आएगा उतना इधर आएगा, 100% सेम आएगा। इस तरीके से आप बोल दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सेम पार्ट है 2 इंटू 13, यही तो है 26, और 91 भी था 13 इंटू 7, कोई अलग बात नहीं है। देखिए वेरीफाई है। ऐसे बाकी पार्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के। एक पार्ट हमने बता दिया है, उसमें कोई खास बात है नहीं।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बोल रहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय ब्रैक मेथड। हाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। देखिए पार्ट 1, देखिए पहला है 12, 15 एंड 21। अब इसका अपने लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 12 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 होगा। कैसे हुआ, यहाँ देखिए 12 का ऐसे सिंपल समझ लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 को डिवाइड किया तो 1 आया। इस तरीके से देखिए 2 जो है 2 टाइम्स आया है, तो 2 का पावर 2 हुआ और ये 3। और ऐसे ही 15 का ब्रेक कर लीजिए, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इस तरीके से 15 का जब ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5। लाइक दिस आप 21 का भी ब्रेक कर लीजिएगा तो 3 इंटू 7। अब ये देखिए यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे आप तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आपका कॉमन है ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ये, तो एचसीएफ आपका क्या हुआ 3। एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो मैंने बताया जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम में कुछ छूटता है ही नहीं, 2 का पावर मैक्सिमम 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 7 पावर 1 है, एक साथ मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, ये एलसीएम हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। बाकी पार्ट आप कर लीजिएगा, न्यू एनसीईआरटी है, आपको पता है क्वेश्चन लिखने का मतलब कुछ विशेष बात है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ, गिवन है आपको, गिवन दैट एचसीएफ 306657, मतलब ये जो आपको 2 नंबर गिवन है 306 और 657, इसका एचसीएफ आपको 9 गिवन है। कितना गिवन है 9, और अपने को निकालना है एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना है 306657 का, इसका अपने को एलसीएम निकालना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखिए इन दो नंबरों का एचसीएफ आपको गिवन है 9, तो एचसीएफ जो आपका 9 है यहाँ पे पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू, एलसीएम अपने को फाइंड करना है, इक्वल टू हो गया। ये जो आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है 306, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर यही है और ये सेकंड नंबर है, और सेकंड नंबर क्या है 657। भाई ऑलरेडी बोला है कि ये दो नंबर है इनका एचसीएफ 9 है, तो ये फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपका एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम इक्वल टू हुआ 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, डिवाइड कर लीजिएगा, आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। मतलब 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ये नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो 6 टू द पावर n मतलब n की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें पुट की जाए कि इसका लास्ट डिजिट क्या मिले। अपने को लास्ट डिजिट मिलना चाहिए 0। अच्छा जैसे देखो कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका फर्स्ट नंबर ये होता है और लास्ट नंबर ये होता है। जैसे 9132 लिखा हुआ है, तो दिस इज योर फर्स्ट डिजिट, ये आपका होता है फर्स्ट डिजिट। जैसे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि डिजिट कहाँ, ये कौन सी बला है, तो स्टार्ट वाला नंबर आपका फर्स्ट डिजिट हुआ, और ये जो लास्ट वाला नंबर है इसे बोलते हैं रियलिटी, मतलब लास्ट डिजिट, इसे बोला जाता है लास्ट डिजिट। ये ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 1, लास्ट डिजिट 3, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 9 और लास्ट डिजिट है 2। अच्छा वो बात अलग है जो आप 7th 8th क्लास में फिफ्थ में पढ़े होंगे, ये यूनिट प्लेस होता था। ये क्या होता है यूनिट प्लेस, ये होता है 10th प्लेस, वो जो प्लेस वैल्यू आप निकालते थे, और ये होता है 100 प्लेस। तो ये अपने लोग प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, अपने लोग बात कर रहे हैं डिजिट की। तो फर्स्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट 2 है। तो अब ये आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा कि लास्ट डिजिट इसमें जो है आपका 6 टू द पावर n की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें पुट की जाए कि हमें जो है इसका लास्ट डिजिट क्या मिले 0। तो देखिए 6 को जब आप ब्रेक करेंगे यहाँ से 2 3 जा 6, इसका मतलब 6 को प्राइम नंबर फैक्टर में अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3 होल पावर 9 n, सॉरी 2 इंटू 3 होल पावर n। अब यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट अगर 0 चाहिए, तो कल आपको लेक्चर में देखिए फर्स्ट वाले लेक्चर में हम बताए हैं कि इन डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 का होना एक साथ जरूरी है, मगर यहाँ 2 है 5 है नहीं। इसका मतलब हुआ कि आंसर आपका क्या आएगा, आंसर हुआ नो सच वैल्यू, नो सच। तुम चाहे जितनी भी वैल्यू रखते चले जाओ n की, कभी भी इन डिजिट 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है मगर 5 नहीं है प्रोडक्ट में। इन डिजिट 0 आने के लिए 2 और 5 का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अब समझ गए होगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये जैसा एक क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है कि वाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, वाई एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये बोला है वाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। अपने लोगों को ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर में बेसिकली मोर देन 1 फैक्टर होने चाहिए जब ब्रेक किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन देखिएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन ले लें, यहाँ देखिए जो प्लस है तभी कॉमन होगा, इंटू यहाँ पे बीच में प्लस है इसीलिए 13 कॉमन होगा, या माइनस होता तो कॉमन होता था, इसके अलावा नहीं। 13 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1
तो इस तरीके से आपका हो गया ये 13। और ये पार्ट देखिए सॉल्व कीजिए ब्रैकेट में 11 7 जा 77 प्लस 1 78, और 78 को जब आप ब्रेक करोगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये कंपोजिट नंबर में मोर देन 1 फैक्टर होना चाहिए। तो ये देखिए मोर देन 1 फैक्टर हो गया इस नंबर में। ऐसे ही यहाँ पे 5 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे 5 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 7, बाकी रिमेनिंग नंबर जो है उस दो नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए कर दीजिएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये 5 है। अब यहाँ से 5 कॉमन करिए तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब देखिए ये भी तो दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया, इसीलिए ये जो है कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज 1.1। उसमें बोला है सर्कुलर पाथ पे आपका रेस होने जा रही है। सर्कुलर पाथ पे रेस होने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, पहली बात यहाँ पे सर्कुलर पाथ है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है 1 राउंड कंप्लीट करने में। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे सोनिया 18 मिनट ले जाती है। सोनिया ले गई 18 मिनट 1 राउंड कंप्लीट करने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 1 राउंड कंप्लीट किया तो 18 मिनट हो गया। और रवि जो है 12 मिनट लेता है। रवि जो है 1 राउंड कंप्लीट करने में आपका 12 मिनट लेता है। तो मतलब ये सोनिया और रवि, और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि कब स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर मिलेंगे। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाली बात आए, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाली बात आए तो वहां पे हम सीधा सीधा एलसीएम लेते हैं। पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करने की बात करेगा तब हम सीधे सीधे एलसीएम लेंगे। तो ये 18 का टेबल आप देखिए, ये भी एक नया मेथड है एलसीएम का। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और 12 का यहाँ पे ये आपका सोनिया का है, और ये आपका रवि वाला देखिए, रवि का 12 मिनट है। तो इसका टेबल देखिए 12 2 जा 24 36। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन। तो इस टेबल में सबसे पहले कॉमन क्या मिल सकता है। 36 के पहले कोई भी नंबर देखो कॉमन मिलेगा नहीं, या सबसे पहले यही कॉमन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 36 मिनट। अब कल आपका ये एक्सरसाइज 1.1 एंड होता है। कल आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी आगे।